नहीं, वैसे खाने का शौक सबको होता है। स्पेशली तो बताया जाता है कि इंदौर में लोगों को ज़्यादा खाने का शौक है, लेकिन ब्यावर में भी देखा है कि जगह जगह चौपाटी भी लगे हुए हैं, कई रेस्टोरेंट भी हैं। लेकिन धीरे धीरे ब्यावर शहर में जैसे जैसे जिला बना है, यहाँ खाने के मामले में भी लोगों की रुचि बढ़ी है। इसी को लेकर के ब्यावर शहर में एक शर्मा परिवार द्वारा फूड फार्मा करके एक आधुनिक तरीके का एक रेस्टोरेंट यहाँ खोला गया है। उसको अपन होटल भी कह सकते हैं, जहाँ खाने की पूरी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। और अभी मुश्किल से यहाँ इसको लगभग 3 हफ्ते का समय हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से यहाँ का जो मैनेजमेंट है या इसके जो मालिक हैं, किस तरह से अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को किस तरह से खाने के मामले में सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम अंदर चलते हैं फूड फार्मा में। अब हम प्रवेश कर रहे हैं फूड फार्मा के डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल में भी यहाँ 2 पार्ट में है, एक बाहर डाइनिंग हॉल दिया हुआ है, एक अंदर पार्ट भी दिया हुआ है। अंदर की विशेषता यह है कि जहाँ पार्टी के लिए विशेष रूप से जिस तरह का भी प्रोग्राम होता है उसको लेकर के यहाँ सारी बातें की जाती है। लेकिन मुख्य रूप से बात करना चाहेंगे कि मैनेजमेंट से जुड़े हुए यहाँ हर्षित यहाँ मौजूद है। हर्षित से हम यह बात करना चाहेंगे। हर्षित, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मैं कुछ, हालांकि बहुत आप व्यस्त नज़र आ रहे हो, मुझे दिख भी रहा है कि अंदर भी काफ़ी आपके कस्टमर्स बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी जिज्ञासा थी तो मैं बिना बताए आपके पास पहुंच गया। मैं जानना चाहूँगा कि आपने जिस प्रकार से एक ये नया रूप दिया, हालांकि होटल काफ़ी हैं, रेस्टोरेंट भी काफ़ी हैं, चौपाटियाँ भी हैं, आज ब्यावर शहर के अंदर जगह जगह पर इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है कि हर खाने के शौकीन को उसके मुताबिक चीज़ें मिल जाती है। लेकिन अपनी क्या विशेषताएं हैं हमारे ब्यावर शहर के जो खाने वाले शौकीन हैं, जिनको विभिन्न प्रकार के फूड की जो प्रिपरेशन चाहिए, उसके लिए आपने क्या कुछ किया हुआ है यहाँ पे? सर, यहाँ पे हमने बताया गया है कि सबसे पहले हमने ये जान दिया है कि लोकेशन बहुत अच्छी हो, और देखा गया है कि सतपुलिया इसी लाइन के लिए फेमस है कि फूड लाइन सारी यहीं पे है। इसी के कारण से हमने ये लोकेशन चूज़ करी है, जहाँ पे आपको पार्किंग वगैरह की दिक्कत कुछ नहीं मिलने वाली है। आप अपनी स्पेस पार्किंग के लिए बहुत अच्छा है। आप कम से कम भी 50 से 60 जनों की यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं। खासकर इस पर्टिकुलर कैफ़े और रेस्टोरेंट में हमने एक बैंकेट हॉल की भी व्यवस्था रखी है, जिसमें आप 50 से 60 जनों की पार्टीज कर सकते हैं। उसके लिए हमने कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रखा है। आप अपने लिए आपकी पार्टी बुक करिए, उसमें कोई भी बैंकेट हॉल का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जो भी होगा सिर्फ फूड का होगा, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या हिडन चार्जेस कुछ भी नहीं रखे गए। डेकोरेशंस वगैरह करके दी जाएंगी। कोई भी बर्थडे वगैरह होगा उसके लिए, कोई भी एनिवर्सरी है उसके लिए, कोई भी आप किटी पार्टीज की जा सकती है। आप चाहें तो एक गेट टुगेदर किया जा सकता है यहाँ पे। उसी के साथ साथ हमने फूड में यहाँ पे स्पेशली, नहीं, मैं उसी बारे में जानना चाहूँगा कि अक्सर में देखा गया है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वहाँ काफ़ी वेराइटीज़ हैं, लेकिन मैंने आपका मेन्यू देखा है, मेन्यू में बहुत सेलेक्टेड आइटम्स आपने स्टार्टिंग में रखे हैं। इसके पीछे क्या विशेष बात है? सर, इसके लिए हमने ये देखा था कि हमने भी खुद ने रिसर्च करी थी कि हम भी कहीं जाते हैं, कहीं करते हैं, तो क्या दिक्कत आती है कि 100 आइटम्स दे रखे होते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खाया जाए। हमने लिमिटेड आइटम्स रखे हैं, जिसमें वही आइटम्स रखे गए हैं जो हमारे बेस्ट हैं, या आने वाले समय पे और बेस्ट हम दे सकें, वही आइटम्स हम रखते हैं। जिससे कि आदमी जो भी आए, जो फैमिलीज आ रही हैं या जो भी हमारे पास सिंगल पर्सन्स आ रहे हैं या पार्टीज आ रही हैं, वो कंफ्यूज ना हो जाएं ये देख के कि इतना सारा मेन्यू है, अब क्या लिया जाए। बहुत ही सिंपल मेन्यू रखा गया है, बहुत इजी रीडेबल है, सिंगल पेज का मेन्यू है, जिसमें आपको इटालियन भी मिल जाएगा, आपको चाइनीज़ भी मिल जाएगा, और हमने यहाँ पे मेन इंडियन कुजीन रखा गया है, जिसमें आप कॉम्बोज भी ले सकते हैं इंडियन। जैसे आप चाहें कि मेरे को सिर्फ एक दाल खानी है, उसके साथ 2 रोटी चाहिए, तो आपको पूरी एक सब्जी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कॉम्बो चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप एक दाल और सब्जी और रोटी मंगा सकते हैं आपकी चॉइस की। तो ये देखा गया था कि यहाँ पे इस तरीके के मेन्यू की बहुत कमी थी, तो हमने इस मेन्यू को ऐड किया है यहाँ पे उसके लिए। बेसिकली आपने बताया, वो वास्तव में सही बात है कि हम भी कई जगह जाते हैं या देखते भी होटल में जाने के बाद में, तो जब मेन्यू उनके सामने रखा होता है तो एक दूसरे से पूछते हैं क्या मंगाना, 10 मिनट 15 मिनट तो निकाल देते हैं, लेकिन सेलेक्टेड आइटम रहेगा तो
लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरी पसंद वो है जो आपके मेन्यू से बाहर है, उसके लिए आप कैसा क्या करेंगे? सर इसके लिए स्पेशली हमने करा है कि अगर आप कोई पार्टी या कोई गेट टुगेदर बुक करते हैं तो आप अपना खुद का मेन्यू भी हमें बता सकते हैं। आप 2 से 3 घंटे पहले आप हमें मेन्यू बनाएंगे, आप बताएंगे, हम उसको 2 से 3 घंटे में आपकी पार्टी के अकॉर्डिंग रेडी कर देंगे। वो कुछ भी हो सकता है, आप चाहें तो कोई से भी स्टार्टर्स भी ले सकते हैं, आप चाहें अपने मनपसंद की सब्जी भी ले सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने मनपसंद की मिठाई भी ले सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई लिमिटेड ऑप्शन है कि 2-3 ऑप्शन ही मिलेंगे, आप इसमें से चूज कर लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी मर्जी का भी चूज कर सकते हैं। और आप चाहें कि नहीं, आप हमें सजेस्ट कर दीजिए आपके हिसाब से मेन्यू, तो हम उस पर्टिकुलर रेंज में भी आपको मेन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे 199 रुपये से लेकर जितना आप चाहें उतनी की पर प्लेट पर्सन में कॉस्टिंग भी आ सकती है। मैं हमारे दर्शकों के लिए ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ आजकल फैशन तो नहीं है, लेकिन जैसे गेट टुगेदर का एक बहाना होता है, किटी की बात हो गई, गेट टुगेदर के लिए किसी के बर्थडे पे मिलना है, मैरिज एनिवर्सरी पे मिलना है, तो इस तरह के भी क्या आपके यहाँ व्यवस्थाएं हैं कुछ? जी सर, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा एक बैंकेट हॉल रखा है जिसमें 50 से 60 जने, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि इजीली गैदरिंग हो जाती है, जिसमें टेबल्स, चेयर्स, सेपरेट म्यूजिक सिस्टम, सेपरेट एसी, सेपरेट आपको एक पूरा का पूरा कैप्टन भी मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बेल रिंग करनी है, आपके पास एक बंदा आएगा, आप उसको जो चीज़ बताना चाहें या जो चीज़ मंगाना चाहें वो उसको आप बता सकते हैं और वो आ जाएगा। प्राइवेसी। हर्षित, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये तो मेन्यू है, दूसरा जो भी आएगा वो अपनी पसंद से बताएगा, लेकिन आपकी क्या यहाँ स्पेशलिटी है आपके मेन्यू के अलावा? क्या ऐसी विशेषता है जो आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्टिव करने के लिए उनकी इच्छा के अनुसार, उनके टेस्ट के अनुसार उनको सर्व कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो यहाँ पे क्वालिटी का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया है कि हम लोग क्वालिटी में किसी भी चीज़ की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। जो घी, जो क्रीम, जो पनीर या जो भी चीज़ें दूध की ली जा रही हैं वो सब अमूल कंपनी की और सरस कंपनी की है। ये श्योरिटी दिलाते हैं हम। आपको कभी भी मन करे आप हमारे किचन में जाइए, चेक करिए। मुझे खुशी होगी कि कोई पर्सनल बंदा जाए और चेक कर ले कि क्या सही में जिस चीज़ के लिए बोला जा रहा है वो चीज़ है भी या नहीं। दूसरी चीज़ है सर, हम अपने जो भी शेक्स वगैरह होते हैं उसमें खुद की पर्सनल आइसक्रीम बनाते हैं। बाहर से हम आइसक्रीम नहीं लेते हैं। उसमें कोई भी पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल या किसी भी तरह का आर्टिफिशियल सब्सटेंस नहीं यूज़ किया जाता है। तीसरा, जो भी हमारा इटालियन सेक्शन है जिसमें हम लोग पिज़्ज़ास, ब्रेड सर्व करते हैं, वो फ्रेश डो से बनाई जाती है। कोई भी बाजार की चीज़ नहीं ली जाती है या ब्रेड नहीं ली जाती है पिज़्ज़ा के अंडर पर्टिकुलर। हम लोग खुद फ्रेश डो से पिज़्ज़ा लगाते हैं यहाँ पे। चौथी, हम लोग कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स या सब्सटेंस का यूज़ नहीं करते हैं। जो भी चीज़ें प्रोहिबिटेड है या जो भी चीज़ें इलीगल है या हेल्थ के लिए हानिकारक है, हम वो चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छी बात है कि आप अशुद्ध के लिए एक शुद्ध का भी एक वार चल रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि आजकल अशुद्ध वाली बातें ज़्यादा आती, लेकिन आपने विशेषता ये बताई कि आइसक्रीम वगैरह आपका खुद का यहाँ पर प्रोडक्शन है, इसके साथ में बर्गर वगैरह जो चीज़ भी है वो भी खुद आप अपनी स्पेशल बने, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार दर्शकों के लिए बैंकेट भी अगर दिखा सकें तो काफ़ी ठीक रहेगा। चलिए। हर्षित, मैंने आपसे कहा था कि एक बार अगर दर्शकों को हम बैंकेट हॉल भी दिखा सके तो काफ़ी ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए सर, आप सीधा बैंक्वेट में लेके चलते हैं आपको। तो यहाँ एक ऑलरेडी पार्टी चल रही है, और जैसा बताया था कि पार्टी के अंदर भी इन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं की हुई है, तो रियली वास्तव में देख रहे हैं कि बर्थडे पार्टी यहाँ सेलिब्रेट हुई है। तो यहाँ कुछ जो जेंट्री आई हुई है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ आए हैं तो आपको कैसा कुछ महसूस हो रहा है? मैडम, शुभ नाम आपका? ट्विंकल अग्रवाल। हमको बहुत अच्छा लगा। मैं सुबह से तीसरी पार्टी अटेंड कर रही हूँ यहाँ पे। आज सुबह से अभी सुबह से मेरी तीसरी पार्टी है। एक पार्टी अच्छी लगी, दूसरों को भी यही करा और तीसरी पार्टी भी यही कर रही हूँ। सब चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा है। आपको मतलब अच्छा लगा है तो आप दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे इस हिसाब से? मोटिवेट कर रहे हैं उसी हिसाब से। 3 सर्कल के साथ पार्टी करी है मैंने अभी। तो अभी आपको ऐसा क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ सारा आइटम बहुत फ्रेश लग रहा है और टेस्टी भी बहुत है और सर्विस भी बहुत अच्छी है। सर्विस भी बहुत अच्छी है। सर भी यहाँ है, तो आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा इसमें। अच्छा महसूस हो रहा है। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम आशीष है, और जैसा कि भाभी जी ने बताया कि इन्होंने ही मोटिवेट किया हम लोग को यहाँ करेंगे पार्टी, तो यहाँ आ जाइए।
तो मैं सीधा अभी जोधपुर से आ रहा हूँ, तो जोधपुर में कहीं रुका भी नहीं हूँ, तो इन्होंने जैसा बोला है और कि तुरंत ही मैं यहाँ आके बस जस्ट मैंने गाड़ी रोकी है, तो उन्होंने बोला कि यहीं आओ तो यहीं सब लेंगे। हमने यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी भी पी है कई बार, तो बहुत अच्छी बता रहे हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, नया खुला है तो हम ट्राई करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं, तो हमारा दूसरी डिश है। पहली डिश तो हमारी हमने वो छोले कुलचे मंगाए थे और सेकंड पाव भाजी मंगाई, तो दोनों ही बहुत अच्छा टेस्ट लगा। आशीष जी, जोधपुर तो अपने आप में खाने के लिए और बनाने के लिए काफी मशहूर है, लेकिन जोधपुर से आने के बाद में ब्यावर में, और यो भी एक नया एक 3 हफ्ते का या जो ये खुला है रेस्टोरेंट, आपको ऐसा क्या महसूस हो रहा है कि जोधपुर के कंपटीशन में कैसा कुछ महसूस हुआ? अभी तक तो अच्छा लगा है, खाने का टेस्ट और क्वालिटी अच्छी है, फ्रेश लग रहा है। लेकिन हम सजेशन देना चाहेंगे कि कई बार होता क्या है कि कई रेस्टोरेंट में या कहीं जाते हैं तो शुरुआत में अच्छी रखते हैं क्वालिटी और सर्विस को, उसके बाद जब चलने लगता है तो फिर थोड़ा सा नीचे डिक्रीज हो जाती है चीज़ें। तो हम ये इसलिए सजेशन देना चाहेंगे कि ये रेगुलर से मेंटेन करें और भी अपग्रेड करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लोकेशन भी इसकी बहुत अच्छी है। तो हमारी तरफ से तो यही रहेगा। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जब एक बार कस्टमर्स की भीड़ बढ़ जाती है तो उसके बाद में कॉमर्शियलाइजेशन के दृष्टिकोण से जो उसका संचालक एक बार सोचता है कि मैं मुनाफा ज़्यादा कमाऊं। आपने बहुत अच्छी अपनी सलाह दी है। मैं समझता हूं कि होटल का मैनेजमेंट इस बात को गहराई से लेगा। क्वालिटी को मेंटेन रखूं और इसमें और अपग्रेडेशन लाऊं। फूड में भी और मेन्यू अपग्रेड करना चाहेंगे। हमने जैसे बताया था कि चाइनीज़, इटालियन के साथ साथ हमने इंडियन कुजीन भी रखा है, जिसमें आप रोटी, सब्जी वगैरह ये सब भी खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर जनरेशन ही आए यहाँ पे, हर तरह के लोग आ सकते हैं। 20 साल से लेकर हमारे पास 50-60 ईयर्स तक के भी लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हम भी बाहर रेस्टोरेंट में खाएं, और ऐसा कि हम चाइनीज़ भी खा लें, हम इंडियन भी खा लें और हमें पिज़्ज़ा पास्ताज वगैरह भी मिल जाए। तो उसी के लिए एक मैं आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम घर पे इस तरह की सर्विस रखें। 20 आदमी का खाना हो, 25 आदमी का खाना हो, बर्थडे पार्टी हो, मैरिज हिस्ट्री हो या कुछ भी हो, तो क्या आपके यहाँ इस तरह की भी व्यवस्थाएं हैं? जी सर, हमने यहाँ पे स्पेशली इसको केटरिंग सर्विस में काउंट किया है। हम यहाँ से फूड केटर्स भी करते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए आपके घर पे 20 गेस्ट आने वाले हैं या 25 गेस्ट आने वाले हैं या 15 गेस्ट आने वाले हैं। हम लोग यहीं से आपका जो फूड मेन्यू होगा वो यहीं से बना के आपको सर्व करेंगे वहाँ पे, और पूरा का पूरा वहाँ पे आपको सजा के देंगे। आपका पूरा फूड केटरिंग वहाँ पे की जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे केटरिंग ज़्यादा है, हमारे पास 50 से 60 जने आ रहे हैं, उसके लिए भी हमने यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है कि आप 50 से 60 जनों का भी फूड अपने पार्सल घर पे मंगा सकते हैं। आपको वही फ्रेश टेस्ट, आपको वही फ्रेशनेस यहाँ पे जो मिलती है वो आपको घर पे भी मिलेगी। बैंकेट हॉल के बारे में बता दें कि लगभग मैंने जहाँ तक भी देखा है कि जो भी बैंकेट हॉल होता है, एक फर्नीचर टेबल हो, कुर्सी हो, डाइनिंग टेबल हो, फिक्स रहती है। आपके यहाँ पर मूवेबल है, इसके पीछे क्या राज है? सर, मूवेबल इसलिए रखा गया है कि सपोज करिए कि आप 10 जनों के साथ आए, आपको चाहिए कि नहीं मैं एक सेपरेट जोन ले लूँ, आप वो बना लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास 30 जने हैं, आप इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर दीजिए, हम उसको उस तरीके से डिज़ाइन कर देंगे। आपको लगता है कि आपको इसको पूरे को हटाना है, आप पूरा हटा सकते हैं, इसको एक पार्टी हॉल की तरह या डिस्क की तरह यूज़ कर सकते हैं ना। आप एक बार इसको गो थ्रू करवा दीजिए, दिखवा दीजिए। कैश भी ले लेना। कैश भी ले लेना।